एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक गुफा में पड़ा होता है और तभी एक बीट में से कुछ पावर्स निकलकर उसे हील कर रही होती हैं और तभी उसे याद आता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और अब वह उठकर उस पर्ल को टच करता है जिससे कि वह एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है। उसके सामने एक व्यक्ति होता है। वह कहता है कि फाइनली तुम आज आ ही गए। वह व्यक्ति कहता है कि मेरी बॉडी नष्ट हो गई है, मेरी सोल हजारों वर्षों से इस हेवन रिवर्स स्पेस में फंसी हुई है, परंतु आज मैं आजाद हो गया। और वह व्यक्ति कोई और नहीं सीतुलान होता है। वह वांगलिंग की बॉडी में से उसकी सोल को निकालकर खुद उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, परंतु ऐसा नहीं होता। वह कहता है कि यह कैसे संभव है। शीतुनान उससे कहता है कि मोर्टल में हजारों वर्ष से इसके अंदर कैद हूँ। मैं अंततः तुम्हारे जैसे मोर्टल की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु तुम मेरे लिए बेकार हो। वह सोचता है कि त्यान नीजू ने वास्तव में एक ऐसी व्यक्ति को चुना है जिसकी योग्यता बहुत खराब है। क्या होगा अगर मैं बाहर भी चला जाऊं तो सुजुका स्टार तो पहले ही नष्ट हो चुका होगा। वांग लिंग सीतुनान को प्रणाम करते हुए कहता है कि मैं वांग लिंग, मैं इमोर्टलिटी की तलाश कर रहा हूँ। आप मेरी कल्टीवेट करने में मदद क्यों नहीं करते? अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं भी आपके लिए कुछ न कुछ अवश्य करूँगा। सीतुनान कहता है कि तुम्हारी योग्यता बहुत कम है। वांग लिंग कहता है कि मैं साधारण ही पैदा हुआ हूँ। इस पर सीतुनान कहता है कि इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी किस्मत में भी सामान्य होना ही लिखा है। और तभी वांग लिंग रियलिटी में आ जाता है। वांग लिंग की माँ रो रही होती है कि त्यानजू तुम कहाँ हो? और तभी इमोर्टल उसे लेकर वहाँ आ जाते हैं और उसे देखकर उसकी माँ काफी खुश होती है। संग दाओजू कहते हैं कि वांग लिंग तुम में काफी करेज है, मैं तुम्हें होंग्यू सेक्ट में रजिस्टर्ड डिसाइपल बनवाऊंगा। यह सुनकर वांग लिंग काफी खुश हो जाता है। वह कहते हैं कि वांग लिंग तुम्हें टीचिंग्स का बड़ी सावधानी पूर्वक पालन करना होगा और कठिन परिश्रम करना होगा। इस पर वांग लिंग कहता है कि ठीक है मास्टर। और अब जांग क्वांग उसे अपने साथ आने के लिए कहता है और अब वह भी अपने माता पिता की ओर देखते हुए वहां से चला जाता है। और अब वह दोनों होंग्यू सेक्ट में आ जाते हैं। और अब जांग क्वांग उसे बताता है कि तुम कभी भी अपने सीनियर को निराश मत करना। और यहाँ व्यक्ति के कपड़े से उसके स्तर का पता लगाया जा सकता है। अगर सफेद रंग के कपड़े में कोई व्यक्ति हो तो वह सबसे सीनियर डिसाइपल है और उसके बाद लाल और पीले कपड़े वाले डिसाइपल्स आते हैं और ग्रे कपड़े वाले डिसाइपल रजिस्टर्ड डिसाइपल होते हैं। और अब वह उसका रजिस्टर कराने के लिए एक जगह ले आते हैं। और अब जांग क्वांग वहाँ से चला जाता है। वह देखता है कि वहाँ और भी डिसाइपल होते हैं। अब वांग वहाँ से अपना सामान ले लेता है और वह कहता है कि सीनियर ब्रदर मैं कहाँ सो सकता हूँ। इस पर जांग उससे कपड़े लेकर रखते हुए कहता है कि यह सोने की जगह नहीं है। वह कहता है कि मेरा नाम जांगू है, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो फिर तुम मुझसे पूछ लो। और तभी उस पीली ड्रेस वाला हुई कुछ टोकन्स को वहाँ डाल देता है। सभी लोग उसमें से सरल सरल काम वाला टोकन ले लेते हैं। हाँ, सिर्फ एक रेड टोकन बचता है। वो ही उन सभी को उनका काम बताते हुए कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना काम पूर्ण नहीं कर पाता तो मैं इसकी खबर बड़ों को दूंगा, वह उसे सेक्ट से निष्कासित कर देंगे। और अब वह वहाँ से चला जाता है। वांग लिंग रात में जाओ हुआ से पूछता है कि भाई किसी भी व्यक्ति ने उस लाल कार्ड को क्यों नहीं लिया था? क्या पानी ले जाना कुछ मुश्किल कार्य है? इस पर वह व्यक्ति कहता है कि इसके बारे में तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। और अब हम सुबह का समय देखते हैं जहां वांग लिंग पानी लेकर आता और वहां पर रखे बड़े बड़े टैंकों में डाल देता। वांग लिंग उस कार्य को करते हुए कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी 6 दिन बाकी हैं और मैं अधिक मेहनत करूंगा। और अब उसे ऐसे ही करते हुए काफी समय हो जाता है। उसके हाथ भी काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। तभी उसे याद आता है कि उस पर्ल ने कैसे उसकी घाव को ठीक किया था। वह सोचता है कि क्या मैं उससे अपनी इंजरी को हील कर सकता हूँ। और अब वह पानी लेकर उसमें उसी पर्ल को डाल देता है। अब वह अपने हाथों को उस पानी में डाल देता है। वह देखता है कि उसकी इंजरी हील हो चुकी होती है और अब वह उसी पानी को पी लेता है और उससे उसकी थकान भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो हम रात में उसी पीली ड्रेस वाले व्यक्ति को एक मिस्टीरियस पर्सन से बात करते हुए देखते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि यदि हमारे होंग्यू सेक्ट के रजिस्टर्ड डिसाइपल की स्थिति ऊंची नहीं है तो फिर वे लियांगशान माउंटेन्स के आसपास घूमते रहते हैं। उनमें से किसी को एक अजीब चीज मिली है, उसका उपयोग
उपयोग हम इमोर्टल की खातिर कर सकती है। पर वह व्यक्ति कहता है कि आप चिंता ना करें, जब भी मुझे वह चीज मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब हम वांग लिंग को देखते हैं जो कि रात में ग्रियोस को एक बोतल में इकट्ठा कर रहा होता है और अब वह उसमें उसी पर्ल को डाल देता है और फिर वह उस पानी को पीता है जिससे कि उसकी बॉडी में पावर जनरेट होने लगती है। और शीतुनान एक जगह से वह सब कुछ देख रहा होता है। शीतुनान कहता है कि इस व्यक्ति ने सच में त्यांजी पर्ल की जल की विशेषता को समझ लिया है और अब वांग लिंग काफी स्पीड से उन टैंकों को भरता है और ऐसा करते हुए वह येलो ड्रेस वाला डिसाइपल उसे देख रहा होता है। वह कहता है कि यह सिर्फ 4 दिन पुराना डिसाइपल है और इसने अपने काम को लगभग खत्म कर ही दिया। जरूर ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब वांग लिंग वापस पानी भरने के लिए जा रहा होता है पर तभी एक अटैक आकर वांग लिंग को उल्टा कर देता है और वह उससे उसकी बोतल को छीन लेता है। हुई कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने उस सीक्रेट ट्रेजर को कहाँ छुपा रखा है। वांग लिंग कहता है कि ब्रदर मुझे समझ नहीं आया कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। इस पर हुई उसे मारते हुए कहता है कि याद रहे अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे या मुझसे छुपाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब वह वहाँ से चला जाता है। इससे वांग लिंग को काफी चोट आई होती है। तभी शीतुनान कहता है कि बेवकूफ वांग लिंग, तुम्हें उसके खींच के थप्पड़ लगाना चाहिए था। वांग लिंग कहता है कि मैं यह सह रहा हूँ क्योंकि मैं इमोर्टल होना चाहता हूँ। शीतुनान कहता है कि अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, आज से अब मैं तुम्हें अभ्यास करना सिखाऊंगा। इस पर वांग लिंग हंसने लगता है। वह कहते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो। वांग लिंग कहता है कि कुछ नहीं, मुझे यह चिंता लगी रहती थी कि आप मुझे छोड़ दोगे परंतु आपने आज मुझे चुन लिया। शीतुनान कहता है कि मैं तुम्हें नहीं चुनना चाहता परंतु यह हेवनली स्ट्रेंज पर्ल तुम्हें चुन रहा है और मैं सबसे पहले तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट्स को मजबूत करने में तुम्हारी मदद करूंगा। वह कहते हैं कि वैसे तो बादल काफी चमक रहे हैं परंतु अभी भी एक स्तर गायब है। वह उससे कहते हैं कि अब तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। इस एन्यूसेक्ट की स्पिरिचुअल रूट्स काफी पतली है लेकिन कुछ ना होने से बेहतर तो है। उसको इकट्ठा कर तुम त्यांजी पर्ल को जितना जल्दी हो सके अपग्रेड करने की कोशिश करो। अब वह अपनी पूर्णतः कोशिश करते हुए उसी में लग जाता है और आखिरकार अब वह उसे अपग्रेड करने लगता है। वह उसके अंदर कल्टीवेट करता है। शीतुनान उसे बताता है कि यह कल्टीवेशन का पहला स्टेप है कंडेंशन और दूसरा स्टेप है विल्ड फाउंडेशन और तीसरा स्टेप है जियान डान और चौथा स्टेप है नैंस एंड सोल और इसके बाद गॉड में परिवर्तित हो जाना जिससे कि इनफाइनाइट चेंज होंगे। अब से यही तुम्हारे 7 लक्ष्य हैं। अब तुम अपनी क्यूआई को कंडेंस करने की कोशिश करो। ऐसा करने की कोशिश करने से उसे एक झटका लगता है। शीतुनान कहते हैं कि तुम अपना फोकस करो सिर्फ अपनी सांसों पर। इस पर्ल के अंदर 1 घंटा कल्टीवेशन करना बाहर 10 घंटा कल्टीवेशन करने के बराबर है। अब हम कुछ समय बाद का समय देखते हैं जहाँ वांग लिंग और जोंग दोनों ही पानी लेकर जा रहे होते हैं। वुई एल्डर के साथ खड़ा होकर सभी डिसाइपल को बताता है कि जुआनदाओ के साथ हमारा सम्मेलन शुरू होने वाला है और एंडरसन ने तुम में से किसी एक को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। और तभी वह दोनों भी भागते हुए वहां आ जाते हैं। सभी डिसाइपल कहते हैं कि आप मुझे चुने मुझे चुने। तभी उनकी नजर वांग लिंग पर जाती है। वह कहते हैं कि वांग लिंग, हालांकि तुम्हारी प्रतिभा कमजोर है लेकिन तुम्हारी दृढ़ता सर्वोत्तम है। क्या मेरे शिष्य बनने के लिए तुम तैयार हो। यह सुनकर सभी लोग सवाल करने लगते हैं कि इन्होंने तो इसको कैसे चुन लिया। जांग हू कहता है कि तुम खड़े क्या हो, उन्हें प्रणाम तो करो। और अब वांग लिंग उन्हें प्रणाम करता है। सन दाओजू कहते हैं कि यह स्टोरेज बैग है, यह हम जब डिसाइपल चुनते हैं तब हम उसे कुछ न कुछ तो देते हैं। इसके साथ उन्होंने एक एलेक्सिर भी उसे दिया था जिसे वह खा लेता है। और अब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वांग लिंग खुश होते हुए उस पर्ल के स्पेस में शीतुनान को बताता है कि सीनियर ब्रदर में प्रमोट हो गया और मैंने इस ग्रेविटी की आर्ट को भी पूरी तरह मास्टर कर लिया है। कहते हैं कि मैं इतने लंबे समय से इसके अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम अभी क्यूआई संक्षेपण के पहले स्तर पर पहुँचे हो। और अब वह अपनी पावर को काफी मजे से चेक कर रहा होता है। इसे पता चलता है कि जांगहू को कोई परेशान कर रहा है। जांगहू कहता है कि ब्रदर लू, आपने 100 किलो फायरवुड काटने पर सहमत हुए थे। मैं जांगहू पिछले वर्षों से आपका अत्यधिक सम्मान कर रहा हूँ तो फिर भी आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। जुओ फूजी ने आपको इमोर्टल तालिस्मान दिया था
और फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। हुई यह देखकर उसमें लात मारकर उसे दूर कर देता है। अब वह अपने नाइफ से उस पर अटैक कर देता है, परंतु लिन आकर वहां पर उसके अटैक को रोक लेता है। यह देखकर वह भी हैरान हो जाता है। लिन कहता है कि तुम दूसरों को बुली नहीं कर सकते, पर हुई कहता है कि सिर्फ तुमने अभी ग्रेविटी आर्ट सीखी है तो मेरे सामने ज्यादा मत बनो। यह कहकर वह उस पर अटैक कर देता है। अब उन दोनों के बीच एक फाइट होती है, परंतु लिन उसे नीचे कर देता है। यह देखकर वह अपने नाइफ से उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर लिन उसके नाइफ को पकड़कर उससे उसी पर अटैक कर देता है और अब वह उसके पैर को पकड़कर उसमें एक पंच लगाता है और तभी वह फिर से लिन पर अटैक कर देता है और अब उन दोनों की पावर्स आपस में टकराती हैं और तभी ज़ांगू उस पर एक लात मारकर उसे उसके चाकू से ही मार डालता है और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।